हालेलुया। जय मसीह की आप सभी को, और कृपा और शांति आप सभी के जीवन में बढ़ती जाए, जैसे आपको यीशु मसीह का ज्ञान मिलता रहे। और मैं आशा करता हूँ कि आप विश्वास में बढ़ते होंगे और सब कुशल मंगल होगा आपके जीवन में। और आइए हम 30 सेकंड्स प्रभु को स्तुति दे, धन्यवाद दे। वही उसके योग्य है। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में जीवित कार्य करता है, और वो आया जीवन देने, और इस जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हम स्तुति करते हैं उसके पराक्रमों के लिए, और कोई भी परेशानी परिस्थिति में हम धन्यवाद दें, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है यीशु मसीह के नाम से। तो आइए वचन के लिए हम हमारे हृदय को खुला रखेंगे, और मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपके दया कृपा के लिए, और आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हमारे हृदय को खोले, कानों को खोले, कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके प्रभु, और वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लिए, आपके उपस्थिति के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए। पवित्र आत्मा जो आपके द्वारा आया हुआ वचन लोगों के जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाए, और उनका जीवन सामर्थ्यवान हो जाए। हमारा हृदय आपके वचन के लिए खुलेगा, और हमारे मन के विचार बदलेंगे, और हमारा जीवन सामर्थ्यवान हो जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए, और यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। और पिता परमेश्वर को मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिस्टर सीमा मसीह जो जायन ग्रेस मिनिस्ट्री से बिलोंग है, उनके पेज पे, उनके प्लेटफॉर्म पे मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे टीम लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उनकी सेविका के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जो सेविका आपने उनको दिए वो बड़े आत्मिक जीवन में, और सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं प्रभु आशीष पाए। तो आइए आज हम वचन में सुनेंगे, द न्यू टेम्पल इज हिज बॉडी। द न्यू टेम्पल इज हिज बॉडी। जो नया मंदिर है वो यीशु मसीह का शरीर है। हालेलुया। तो आज हम वचनों से देखेंगे कि कैसे प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि जब वो आए इस पृथ्वी पे, और वो क्या लाए, और कैसे सुसमाचार राज्य का प्रचार करते करते बहुत सारा भेद खोला प्रभु ने। और आज हम देखेंगे वचनों के द्वारा। रोमियो में जाएंगे, अध्याय 8 वचन 1 में जाएंगे। रोमियो का अध्याय 8 वचन 1। सो अब जो मसीह यीशु में है, तो सबसे पहले मुझे मसीह यीशु में रहना है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो वचन कहता है कि मैं अगर मसीह में हूँ तो मुझे दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते वरना वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो महत्व की बात यह है कि मुझे शरीर के अनुसार नहीं चलना है, मुझे आत्मा के अनुसार चलना है। क्यों? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। करेगा नहीं, लेकिन कर दिया है। तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो यीशु मसीह में है, मुझे पाप की और मृत्यु से
मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो मुझे हम बहुत बार ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया है, लेकिन बहुत ही कम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे मृत्यु की व्यवस्था से भी छुड़ाया है। हालेलुया। क्योंकि दो है यहाँ पर, एक है पाप की व्यवस्था और दूसरी मृत्यु की व्यवस्था। लेकिन उससे सर्वश्रेष्ठ क्या है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो यीशु मसीह में है। आमीन। तो हम ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? वो एक ही है, जो मसीह के क्रूस। और हमें ये एक डिवाइडिंग लाइन बनकर चलना है। क्योंकि अगर क्रूस हम नहीं ने क्रूस पे क्या किया, तो हम हर वक्त यही है कि हम वापस व्यवस्था में जाते रहेंगे। क्योंकि व्यवस्था में आप जाते रहोगे तो आपको यहाँ पे स्वतंत्र नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वचन 2 में वही लिखा है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच क्रूसिफिक्शन प्रभु का ये समझना जरूरी है। वो एक डिवाइडिंग लाइन बन जाती है हमारे लिए, ताकि आप ओल्ड में ना रहो, आप जूने में ना रहो, क्योंकि आप नए में रहो। आमीन। और वैसे ही हम देखते हैं कि कैसा जैसे वचन 1 में लिखा है, वहाँ पे दंड की आज्ञा नहीं है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में दंड की आज्ञा थी, लेकिन हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। और यहाँ पर वही है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था, तो वो कहाँ पर पड़ता है? वो न्यू में आता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो नए में है, यीशु मसीह में है, उसने मुझे पाप की और मृत्यु की, वो कहाँ पर आता है? ओल्ड टेस्टामेंट में। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन। और इसीलिए ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे, वहाँ पे दंड दिखाई देगा, वहाँ पे व्यवस्था आएगा, वहाँ पे पाप है, वहाँ पे मृत्यु है। लेकिन नए करार में, न्यू टेस्टमेंट में, मसीह में क्या है? मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है, वहाँ पे आत्मा है, मतलब परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ पर जीवन है, और वह यीशु मसीह का जीवन। और यहाँ पर क्राइस्ट है, जो न्यू टेस्टमेंट में क्राइस्ट क्या लाया। तो ये हम वो डिफरेंस आज हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, तो व्यवस्था को दुर्बल कौन करता है? शरीर। क्योंकि हम शरीर में चलते, शरीर के अनुसार हम करते थे, और इसीलिए व्यवस्था क्या हो जाती थी? दुर्बल हो जाती थी। और व्यवस्था आपको और मुझे पाप से और मृत्यु से स्वतंत्र नहीं कर सकती थी। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग स्ट्रगल होते हैं, और कुछ भी हो गया तो पाप किया, या हम देखें कि क्या हम एक एक क्षण देखा जाए तो हम क्या पाप नहीं करते हमारे मन में, विचारों में, कार्यों में। लेकिन यीशु मसीह की जो जीवन की व्यवस्था है, उसने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। और यही बात हमें दंडित नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर आप व्यवस्था के अनुसार जाते हो तो आपको हमेशा वो दंड देगा, क्योंकि आपको ये हर वक्त कहा जाएगा कि आपने पाप किया है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह का जो क्रूस है, वो डिवाइडिंग लाइन हर वक्त हमारे सामने होना चाहिए कि ओल्ड टेस्टामेंट में क्या कहा गया था, व्यवस्था, स्पेशली व्यवस्था के बारे में, तो यीशु मसीह ने व्यवस्था के बारे में क्या कहा। और इसीलिए गलती 3:13 जब पढ़ते हो आप, तो वहाँ पर लिखा है कि मसीह ने मुझे व्यवस्था से, किससे? व्यवस्था के श्रापों से मुक्त किया है। तो आप देखिए कि मुझे
मसीह में व्यवस्था का अंत है। मसीह ने मुझे मुक्त किया है, और श्रापित वो है जो झाड़ पर लटकाया जाता है। तो हम देखते हैं कि झाड़ पर कौन लटकाया गया? यीशु मसीह, ताकि हमें झाड़ पर ना लटका के मार दिया जाए। हालेलुया। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने पाप नहीं किया है, हम सभी ने पाप किया है, लेकिन यीशु मसीह जो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा सब कुछ पाप का बलिदान हुआ, और उसने उस क्रूस पे अपना लहू बहाया, और उसके लहू से मुझे शुद्धता मिलती, मतलब मुझे वो साफ करता है और वो शुद्ध करता है। हालेलुया। और इसीलिए व्यवस्था हमें जीवन नहीं दे सकता था, लेकिन व्यवस्था से मुझे पाप और मृत्यु ही आना है। क्योंकि पाप का ताकत क्या है? व्यवस्था। पाप की ताकत क्या है? पाप की ताकत, पाप की शक्ति क्या है? व्यवस्था। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। तो परमेश्वर ने कैसे किया? परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह पुत्र को भेजकर, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो परमेश्वर ने पाप को कहां पर दंड दिया? यीशु मसीह के शरीर में। हालेलुया। इसके लिए उनका शरीर का नष्ट किया गया, मतलब कैसे चाबुक के फटके मारे गए, कोड़े खाए उसने, और हम देखते हैं कि उसके शरीर में मांस नहीं था, और वो अपनी हड्डी खुद स्वयं गिनती कर सकते थे, वो गिन सकते थे। और ये सब कुछ उसने मतलब हमारे लिए वो एक बलिदान हुआ, पाप का बलिदान उन्होंने अर्पण किया। और इसीलिए ये काम किसने किया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर वो पाप जो है वो यीशु मसीह के शरीर में दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। तो आज आपने और हमने कोई दंड की आज्ञा नहीं ली शरीर में। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब मैं यीशु मसीह का बलिदान स्वीकारता हूँ, तब आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो जीवन की व्यवस्था यीशु मसीह में है, उसने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या किया है? स्वतंत्र किया है। आमेन। और क्योंकि व्यवस्था, हालांकि व्यवस्था अच्छी है, द बाइबल से द लॉ इज स्पिरिचुअल, व्यवस्था आत्मिक है। व्यवस्था क्या है? आत्मिक है। लेकिन मनुष्य आत्मिक नहीं था। मनुष्य कौन था? जैसे जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो क्या बना? वो एक जीवता प्राणी बना, और वो शारीरिक था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कौन था? आत्मिक, जो स्वर्ग से आया हुआ। और इसीलिए हमें व्यवस्था से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन अगर व्यवस्था से बाहर आप नहीं निकलोगे, तो आप प्रभु का अनुग्रह और व्यवस्था हर वक्त मिक्स करते रहोगे, और हालांकि प्रभु की मतलब प्रभु का अनुग्रह नहीं आएगा। और इसीलिए प्रभु स्पष्टता से कहते हैं कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, तो व्यवस्था क्या हो गई? दुर्बल हो गई। क्योंकि मनुष्य पाप करता है शरीर में, प्राण में। वो, और इसके लिए मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और वो भेजकर वो पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, और ये समझना जरूरी है कि मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है। वे शरीर के अनुसार ना चले। शरीर का अर्थ आज वहाँ पर हो जाता है, और व्यवस्था के अनुसार ना चले। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जब आप चलोगे तो आपको दंड की आज्ञा मिलती है। क्योंकि व्यवस्था आपका न्याय करता है, लेकिन आत्मा आपको क्या देता है? जीवन देता है। तो हम देखेंगे आगे वचन में दूसरा कोरिन्थियों अध्याय कोलोसियो में जाएंगे, 1:13 कोलोसियो, कोलोसी या कोलोशियंस।
1:3, अध्याय 1 कुलुसियो अध्याय 1 वचन 3 पढ़ेंगे, सॉरी 3:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। उसी ने, कौन? यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो प्रिय पुत्र का राज्य भविष्य में आने वाला नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए वो स्वयं परमेश्वर का राज्य लाए, और इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य में मुझे पश्चाताप करना है। मन फिराओ, मतलब अपने मन के विचारों को बदलो, मार्ग को बदलो, पाप की ज़िंदगी से निकलकर परमेश्वर की ज़िंदगी अपनाइए, ताकि आपको आप राज्य के अनुसार सोचे, राज्य के अनुसार चले, क्योंकि यीशु मसीह के राज्य में आप ऑलरेडी प्रवेश कराया है। कराएंगे नहीं लिखा है, लेकिन आपको और मुझे उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। तो प्रभु ने काम कर दिया है, उसने हमें अंधकार से निकालकर उसके राज्य में प्रवेश किया है। तो उसका राज्य कौन सा है? उसका राज्य सामर्थ का है, उसका राज्य अधिकार का है, और उसका राज्य ज्योति का राज्य है। हालेलुया। जो प्रकाश का राज्य है, वहाँ पर अंधकार नहीं है। आमेन। तो एक बाजू देखेंगे ओल्ड में, ओल्ड और न्यू आपको डिवाइडिंग लाइन करना है, क्रूस, और फिर वहाँ पर ओल्ड में जब देखोगे तो वहाँ पर क्या है? अंधकार। और न्यू में कैसा है? न्यू में राज्य है, न्यू में उजियाला है। आमेन। तो दूसरा करिन्थियों अध्याय 3 में जाएंगे। दूसरा करिन्थियों अध्याय 3 वचन 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरना आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। जो कोई सेवक है, जो कोई प्रचारक है, वो किसका सेवक होना चाहिए? यहाँ पर स्पष्टता से लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। तो अगर मैं नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह लाया, संपूर्ण नया, मैं उसका सेवक हूँ। हालेलुया। क्योंकि शब्द के सेवक नहीं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या थे? शब्द के सेवक थे। क्या थे? शब्द के सेवक थे। सॉरी, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरना आत्मा के। तो प्रभु ने हमें नई वाचा के सेवक बनाया है, ओल्ड टेस्टामेंट के वाचा के नहीं। हालांकि मैं ओल्ड टेस्टामेंट का जब वाचा कहता हूँ तो व्यवस्था के नहीं। हालांकि जो भविष्यवाणी ओल्ड टेस्टामेंट की जो की गई थी वो यीशु मसीह ने पूर्ण की। तो आज कलीसिया को लोग ये कहते हैं हमें ओल्ड टेस्टामेंट की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें ओल्ड टेस्टामेंट के व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने जो व्यवस्था का अंत किया। इसीलिए रोमियो 10:4 में लिखा है कि मसीह व्यवस्था का अंत है धार्मिकता के लिए। हालेलुया। और हमें जो यीशु मसीह लाया सब कुछ नया, और हमें ओल्ड टेस्टामेंट के भविष्यवाणी के वचन, जहाँ पर परमेश्वर भविष्यवाणी करता है नबियों के द्वारा और यीशु मसीह पूरा करता है, वो हमें उसकी समझ होनी चाहिए। और अगर कलीसिया को ये समझ आ जाती है तो वे आगे कोई भी झूठे भविष्यवक्ता आकर कुछ भी प्रचार करे, या कोई भी सेवक आकर जूने वाचा के व्यवस्था के बारे में अगर बताए तो आप चौकन्य हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्पष्टता से लिखा है कि शब्द क्या करता है? शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है। क्या इसके मतलब क्या जिलाता है? आत्मा जीवन देता है या जिलाता है। आमीन। और वचन 7, और यदि मृत्यु की यह वाचा, तो मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट की जो व्यवस्था के जो शब्द
जब अभी प्रचार करते हैं तो वो मृत्यु की वाचा का कहते हैं। मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। तो आप देखिए कि मतलब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो वाचा दी गई थी, लेकिन मध्यंतर स्वर्गदूत थे। और मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, लेकिन शॉर्ट में परमेश्वर ने जब वाचा दी तो वो स्वर्गदूत के मध्यंतर के द्वारा दी गई थी। इसके लिए बाइबल बताती है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई। सॉरी, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन कृपा और सत्य, अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह स्वयं लाए। हालेलुया। तो वचन 7 पढ़ेंगे। और यदि मृत्यु की वाचा, मृत्यु की यह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, और इसीलिए पत्थरों पर जब खोदे गए थे वो एकदम हार्ड है। इसका मतलब जो वाचा पत्थरों पे खोदे गए थे वो हार्ड है, वो मृत्यु की वाचा के मतलब प्रभु कहता है यहाँ पे, क्योंकि अक्षर क्या करता है, मारता है। और जो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमयी हुई, मतलब वो महिमा महिमा होती उसमें कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो देखिए कि जो वाचा जो दी गई थी वो इतनी तेजोमय थी, वो इतनी महिमा की थी कि मूसा के मुंह पर वो तेज के कारण जो घटता भी जाता था, तो मतलब धीरे धीरे वो तेज क्या होता था, घटता जाता था। तो प्रभु बताता है कि जो ये वाचा जो पत्थरों पर खोदे गए थे, मूसा को जो दिए गए थे, और उसके ऊपर जो तेजोमय हुई थी, वो क्या बताया जाता है कि वो घटती जाती थी। हालेलुया। क्योंकि उस समय मूसा के चेहरे पे जो तेजोमय था वो देख नहीं सकते थे, लेकिन फिर बाद में धीरे 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 क्या होता था, मतलब बताया जाता है कि वो घटता भी जाता था, इज़राइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। हालेलुया। मतलब वो जो अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे वो एकदम हार्ड है, वो आज्ञा का पालन नहीं कर सकते थे, और इसीलिए वो मृत्यु की वाचा कही गई। देखिए कि कैसे शब्द मारता है, लेकिन आत्मा क्या देता है, आत्मा जीवन देता है। आमेन। तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह जो हमें मरने के बाद जब जी उठा है तो उसने हमें आत्मा दी है। तो आत्मा तुम्हें कभी भी व्यवस्था की ओर अगुवाई नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर व्यवस्था की ओर या जो 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 पत्थरों पर खोदे गए थे वो अक्षर, वो व्यवस्था की ओर कभी भी नहीं ले जाएगा प्रभु, क्योंकि वो शब्द क्या करता है, मारता है। तो आत्मा क्या देता है, जीवन देता है। इसके लिए प्रभु हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम व्यवस्था से बाहर आओ, तुम व्यवस्था से बाहर आओ। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था में तुम्हारा न्याय होता है, तुम पाप करते हो, और न्याय करते तुम्हें क्या देता है, वो सजा देते, और सजा क्या देता है, मृत्यु। लेकिन आत्मा तुम्हें जीवन देता है। आमीन। आगे पढ़ेंगे वचनों में 8। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। ओके, यहाँ पे लिखा है जब वो अक्षर पर खोदे गए थे वो तेजोमय हुई, तो जब तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं उसकी महिमा बढ़ेगी। आमेन। तो स्पष्टता से लिखा है जो तेजोमय व्यवस्था में थी वो क्या होगी, घटती जाती थी। तो घटते घटते घटते, क्योंकि मसीह जब आया तो मसीह देखते कि हम स्वयं देखते कि परमेश्वर स्वयं शरीर में आया। आमेन। इसके लिए शब्द क्या हो गया, देहधारी हुआ, और वो हमारे बीच में निवास किया, और हमने उसकी महिमा और उसकी अनुग्रह को देखा। आमेन। वचन 9। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, कौन दोषी ठहराता था, शब्द।
जो पत्थरों पर खोदे गए थे, जो अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो प्रभु हमें यहाँ पर एक डिफरेंस बताते हैं कि अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में रहोगे तो वो तेजोमय जो है वो घटती गई है, और उससे आप धर्मी नहीं ठहरते। लेकिन आप धर्मी नई वाचा की और भी तेजोमय के द्वारा ठहरते हैं उसको, और इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए गए हैं, या हम धर्मी बनाए गए हैं। आमेन। ओके। 10, और जो तेजो में था वह भी उस तेजोमय के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। तो नई वाचा की जो तेजोमय है वो प्रभु स्पष्टता से कहते हैं कि वो बढ़ती जाएगी। आमेन। और वो बढ़ती इसके लिए जाएगी क्योंकि जो व्यवस्था में लोग रहते हैं वो घटती जानी चाहिए, इसीलिए व्यवस्था से बाहर आना जरूरी है। आमेन। और कोई भी प्रचारक अगर आपको व्यवस्था में ले जाए तो आप उसे ग्रहण ना करें, मतलब उस शब्द को, लेकिन आप यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आपको वो दंड नहीं देता, आपको दोषी नहीं ठहराता, आपको वो मृत्यु भी नहीं कहकर कहता है। और क्योंकि व्यवस्था आपको सजा देती है, सजा ये है मृत्यु, लेकिन आत्मा आपको जीवन ही देता है। आमेन। 11, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोय में था, वही ओल्ड टेस्टामेंट की वाचा, जो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजो में क्यों ना होगा। तो स्थिर क्या है? यीशु मसीह की नई वाचा। हालेलुया। तो कहते हैं कि और वो तेजोमय क्यों ना होगी, मतलब बताना चाहते हैं कि और उसकी तेजोमय जो महिमा है वो बढ़ती जाएगी। आमेन। 12, सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव से के साथ बोलते हैं, और मूसा की नहीं नाई नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देखे। 14, परंतु वे मतिमंद हो गए थे। ओहो, वो क्या हो गए थे? मतिमंद, मतलब उनके मन में वो अंधकार ही आ गया था। तो इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, वो जहाँ पे लिखा है कि वहां पर क्या है, वहां पर व्यवस्था के अनुसार क्या था, अंधकार आता था। लेकिन यीशु मसीह में क्या है? उजियाला है। आमेन। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। तो इसीलिए आज आज लोगों को दोनों चीज चाहिए, मुझे मसीह भी चाहिए और मुझे ये पुराने नियम के व्यवस्था भी चाहिए। तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुझे ये दोनों चाहिए लेकिन फिर भी आपके मन में या मतलब योर माइंड विल बी डार्कन, योर माइंड विल हैव ब्लाइंडनेस, आई कैन से, यू नो, आपका मन जो है वो अंधकार हो जाएगा अगर आप दोनों चाहिए तो। और इसीलिए चॉइस हमें करना है। लेकिन अगर मुझे समझदारी आएगी तो अवश्य आप आप व्यवस्था से बाहर आ जाओगे। आमेन। क्योंकि आपको निर्णय लेना है। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। तो मसीह में क्या हो गया? मसीह में वो पर्दा उठ गया है। हालेलुया। तो मसीह में रहने से आप हमेशा उजियाले में चलोगे, आपको जीवन मिलता रहेगा। मसीह कहता है, यूहन्ना अध्याय 6 वचन 63 में कहता है कि शरीर से कोई लाभ नहीं है, शरीर से कोई लाभ नहीं है, लेकिन जो बातें मैं कहता हूं, जो शब्द मैं कहता हूं, व्यवस्था के शब्द नहीं, व्यवस्था के अक्षर नहीं, पुराने नियम के व्यवस्था के अक्षर नहीं, ओके, मसीह के शब्द। मसीह कहता है जो बातें, जो शब्द मैं कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। और इसीलिए मसीह में वो पर्दा क्या है?
वो उठ जाता है। आमेन। तो अगर चॉइस आपके पास है, आपको मूसा में रहना है या आपको मसीह में रहना है। हम ज़्यादातर करके जो कोई भी प्रचारक आए तो वो तुरंत हमको मूसा में ले जाता है, क्योंकि व्यवस्था में ले जाता है। और इसीलिए व्यवस्था मसीह का क्या है? अंत है। नहीं सॉरी, मसीह में व्यवस्था का क्या है? अंत है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए, क्योंकि धार्मिकता तुम्हें व्यवस्था से नहीं मिलेगी, लेकिन मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से मुझे धार्मिकता मिलती है, वो मुझे धार्मिकता बनाते हैं। आमेन। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। कहाँ पर? उनके हृदयों पर। क्योंकि जब पत्थरों पर खोदा गया था वो अक्षर, वो हृदय क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। और इसीलिए हम दया के योग्य नहीं बनते। हम दूसरे लोगों को भी उसी प्रकार देखते हैं कि उन्हें भी दंड दिया जाए। इसलिए मसीह में दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो आपको दोषी नहीं ठहराता। व्यवस्था के अनुसार चलते हैं लोग तो वो स्वयं अपने आप को दोषी ठहराते हैं, और दोषी ठहराने से तुम्हें दंड मिलता है। आमेन। लेकिन मसीह में रहने से वो तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मसीह ने सब कुछ किया है। और इसलिए क्रूस समझना बहुत ही जरूरत है। हालेलुया। वचन 15, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है व्यवस्था की, जो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, वो आज भी, अगर आप आज भी वापस पुराने नियम के व्यवस्था में जाओगे तो क्या हो जाएगा? पर्दा पड़ा रहेगा। क्योंकि मूसा जब बाहर आया, जब आया वो पत्थर लेकर जहाँ पर अक्षर खोदे गए थे, तो उसके ऊपर पर्दा लगाया हुआ था। और इसीलिए जो आज भी मूसा पढ़ते हैं तो क्या है? उन पर, उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। आमेन। वचन 16, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तो प्रभु की ओर फिरेगा, परंतु जब कभी, तो जब कभी मतलब वो टाइम है, वो आपको चॉइस करना है। आप आज निर्णय लो, आप आज बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आप आज निर्णय नहीं लेते हो तो आप और आगे बढ़ते जाओगे। वापस आपको वो, आपका मन जो है वो क्या हो जाएगा? मतिमंद हो जाएगा। यू विल बिकम ब्लाइंडनेस, योर माइंड्स विल बी डार्कन। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट की व्यवस्था में आपका मन क्या हो जाता है? डार्कन हो जाता है, क्योंकि आप कठोर हो जाते हो। हालेलुया। और इसीलिए व्यवस्था इसके लिए दिए गए थे ताकि मनुष्य को पाप का ज्ञान मिले। क्या मिले? पाप का ज्ञान। लेकिन वे व्यवस्था को पालन नहीं कर सकते थे, और इसीलिए व्यवस्था उनका न्याय करता था। लेकिन आत्मा आपको जीवन देता है, आपका न्याय नहीं है, आपको दंड नहीं है। हमें, क्योंकि मसीह में रहने से पाप का दंड नहीं है। आमेन। लोग सोचते हैं तुमने पाप किया इसके लिए तुमको सजा मिली। नहीं, मसीह में पाप का दंड नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार ना चले। शरीर का अर्थ, इसलिए मैंने कहा पहले, वो व्यवस्था के अनुसार ना चले। आमेन। तो व्यवस्था के अनुसार मुझे नहीं चलना है। 16 वचन पढ़ेंगे, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तो मेरा हृदय अगर प्रभु की ओर फिरता है तो वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कभी प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्र है। हालेलुया। तो मैं अगर प्रभु की ओर फिरता हूँ, मैं पवित्र आत्मा की और फिरता हूँ, और मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं एक निर्णय लेता हूँ कि मैं व्यवस्था के से निकलकर मसीह में रहना चाहता हूँ, ताकि वो पर्दा जो है वो क्या हो जाता है? वो हट जाता है या उठ जाता है। आमेन। तो चॉइस हमारे पास है, प्रभु की ओर फिरना, तो वो पर्दा क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। क्योंकि जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है?
स्वतंत्र है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट का पैटर्न क्या था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट बताता हूँ कि एक तंबू था, जो तंबू में एक कहा जाता है आउटर कोर्ट। तो आउटर कोर्ट मतलब एक बाहर का कोर्ट, और फिर बताया जाता है एक इनर कोर्ट मतलब अंदर की तरफ जाने वाला। तो वहाँ पर एक पहला पर्दा आता है, और जब आप पहला पर्दा क्रॉस करते हो तो उसके बाद आता है अति पवित्र स्थान। तो वहाँ पर दूसरा ये पर्दा रहता है। आमेन। और अति पवित्र स्थान में या सीक्रेट प्लेस या होली ऑफ होलीज में, वहाँ पर सिर्फ महायाजक जा सकते थे। और वो अति पवित्र स्थान में, उसमें जो संदूक था उसमें वो इट इज कॉल्ड आर्क ऑफ टेस्टिमनी। मतलब उसमें जो ये वाचा दिए गए थे, जो मतलब परमेश्वर ने मतलब अक्षरों से लिखकर, पत्थरों पर लिखकर वो वहाँ उसके अंदर रखे गए थे। ओके। तो ये जो पूरा जो ये टैबरनेकल स्टोरी जो है वो वो ले गए थे, मतलब इट वाज कैरिड टू सोलोमन्स टेम्पल। ओके। जो मतलब परमेश्वर ने मूसा को कहा था ये सब कुछ ऐसे ही करना, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो स्टोरी जो टेम्पल स्टोरी था, मंदिर की जो कहानी थी, वो सुलेमान जो मंदिर है मतलब उस तरफ ले गए सब कुछ। ओके। तो वहाँ पर अति पवित्र स्थान में सिर्फ खाली महायाजक जा सकते थे, और वो भी साल में एक बार, ताकि सारे लोगों का बलिदान का लहू लेकर और उनके लिए भी बलिदान का लहू लेकर वे अति पवित्र स्थान में मतलब ले जाते थे, और वहाँ पर लहू अर्पण किया जाता था या छिड़काया जाता था दया की सीट के ऊपर। ओके। और जब परमेश्वर ने वो बलिदान स्वीकारा तो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा आती थी। किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा। लेकिन जो मतलब इसका अर्थ ये है कि जब परमेश्वर की महिमा आती है तो बलिदान स्वीकारा गया है, और लोगों को एक साल तक उनके पाप कवर हो जाते थे। क्षमा नहीं होते थे, लेकिन उनके पाप क्या होते थे? कवर हो जाते थे। तो उनको एक साल तक ऐसा लगता है कि हाँ चलो हमने वो बलिदान दिया, लेकिन फिर भी उनके जो विवेक है वो शुद्ध नहीं होते थे। उनका जो विवेक था वो शुद्ध नहीं होता था, और इसीलिए ये हर साल उनको ये करना पड़ता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो यहूदी का जो धर्म था, ध्यान से सुनिए, जो यहूदी का जो धर्म था वो मंदिर के इर्द गिर्द ही रहता था, क्योंकि यहूदी लोगों को मंदिर में क्या होता था? वो जीवन मिलता था, वो उनके अनुसार, फॉर द ज्यू द टेम्पल वॉज लाइफ। अगर कोई मंदिर के विरुद्ध बात करेगा तो उन्हें मार दिया जाता था। और बाइबल ये भी कहती कि कोई अगर मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध बात करता है तो उन्हें मार दिया जाता था। तो मंदिर तो उनके लिए वो जीवन था। इसके लिए Jewish religion revolved in and around the temple। मतलब यहूदी का जो धर्म था वो मंदिर के और इर्द गिर्द ही रहता था, और इसीलिए कोई अगर मंदिर के विरुद्ध बात करेगा तो उन्हें सजा मिलती थी। ओके। तो ये सब कुछ अभी आज देखिए कि मसीह में हम रहने से भी कितने लोग, कितने प्रचारक ऐसे भी हैं जो वे वापस यहूदी के धर्म में लेके जाते, जैसे फीस्ट, पास ओवर और सेक्रीफाइस। फीस्ट मतलब त्योहार, पास ओवर जो यीशु मसीह मतलब बताया जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में मतलब परमेश्वर ने कहा था, लेकिन नए करार में पहला कोरिन्थियों अध्याय 10 में लिखा है कि मसीह ही हमारा पास ओवर है। क्राइस्ट इज अवर पास ओवर लैम्ब। आमेन। तो ये सब कुछ हमें यहूदी की जो धर्म है, हमें को किसी भी मनुष्य को उसमें नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो हम आत्मा को नहीं देख पाएंगे। कहने का अर्थ इसीलिए हम देखें दूसरा कोरिन्थियों में वही मतलब बताया जाता है कि जब आज भी
मूसा को जब वो पढ़ते हैं या वो उस वाचा को पढ़ते या वो पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है। हालेलुया। और इसीलिए मसीह में, आत्मा में वो पर्दा क्या होता है, उठ जाता है। तो हम जैसे नई वाचा के जो सेवक है, हमें बहुत सी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मनुष्य को हम वापस पुराने नियम के व्यवस्था में या मूसा के नियम में ना ले जाए। आमेन। और इसीलिए अगर कोई मंदिर के विरुद्ध भी अगर बात करेगा तो कैसे वे क्रोधित हो जाते और मारने के ऊपर वो लोग देखते हैं। तो हम देखें और आगे बढ़ेंगे, मत्ती का अध्याय 26 में जाएंगे। मत्ती का अध्याय 26 कि क्या यीशु मसीह के ऊपर वे, अध्याय 26 वचन 60 पढ़ेंगे। परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। तो हम देखते हैं कि वचन 15 पढ़ेंगे, महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध में झूठी गवाही की खोज में थे। देखिए कि उसके ऊपर दोष क्या था, यीशु मसीह के ऊपर दोष क्या था। आगे मतलब प्रभु बताते हैं कि उनके ऊपर दोष क्या आया। लेकिन महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरुद्ध में क्या करने गए, झूठी गवाही की खोज में थे। तो वे मतलब झूठे गवाहों को वे लाए। और आगे बताते हैं कि 60 में, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। मतलब वो मतलब उनको वैसी ना मिली। लेकिन आगे बताया 61 में, अंत में 2 जनों ने आकर कहा। तो वो 2 जन आकर क्या कहें कि उसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करूंगा और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के ऊपर क्या दोष लगाया वे लोग ने कि वे ये 2 झूठे गवाहों को लाए और उन्होंने क्या कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं। हालेलुया। और 27 में जाएंगे, मत्ती का अध्याय 27 वचन 40, और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। तो जो यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़वाए गए तो उनके दाहिने और बाइने बाजू में जहाँ पे 2 चोर थे, उनमें से एक जन ये कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ जा और मुझे बचा। और तूने ये कहते हैं मतलब तूने ये कहा कि हे मंदिर के नष्ट करने वाले और 3 दिन में बनाने वाले। क्या कहा उस चोर ने यीशु मसीह को कि हे मंदिर के नष्ट करने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, तो अपने आप को तू बचा और मुझे भी बचा। हालेलुया। और जाएंगे आगे वचन में कि कहाँ पर मतलब जो यीशु मसीह के विरुद्ध ये सब कुछ जो दोष लगाए, आगे और भी बताते प्रभु। यूहन्ना अध्याय 2 में जाएंगे, यूहन्ना के अध्याय 2 वचन 19 पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को नष्ट करूंगा और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर यूहन्ना में भी लिखा है कि मैं इस मंदिर को नष्ट करूंगा और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। कितने? 46 वर्ष। और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? इसीलिए यीशु मसीह की जो बातें हैं वो हमें आत्मा से समझना जरूरी है। ओके। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। ओह, तो यीशु मसीह ने किसके बारे में कहा? अपने देह के मंदिर में। हालेलुया। अपने शरीर के मंदिर में, अपने शरीर के मंदिर के विषय में कहा था। हालेलुया। तो ये लोग नहीं पकड़ पाए, लेकिन वे
महायाजक और सारी जो महासभा थी वो क्या पकड़ पाई? नहीं नहीं, तूने कहा, वो झूठे गवाह को लाए और बोला, और क्या दोष लगाया कि तूने कहा कि तू यह मंदिर का नष्ट करेगा और 3 दिन में खड़ा करेगा और 3 दिन में बनाएगा। और लेकिन यूहन्ना में वे ये नहीं समझ पाए कि वे क्या यीशु मसीह बोल रहे थे। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तो जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आए, वे परमेश्वर का मंदिर थे। क्या थे? वे स्वयं परमेश्वर का मंदिर थे। और इसीलिए इब्रानियों का अध्याय 10 में कहा है कि तूने एक शरीर बनाया है, तूने अपने लिए वो बलिदान देने के लिए एक शरीर बनाया है। और यीशु मसीह परमेश्वर का शरीर जो स्वयं ही बलिदान हुए, और वही मंदिर प्रभु कहते हैं कि मैं ये नष्ट करूंगा और 3 दिन में मैं अपना मंदिर बनाऊंगा। हालेलुया। और इसीलिए हमको ये समझना जरूरी है कि वो जो नया मंदिर है, प्रभु कहते हैं कि वो नया मंदिर यीशु मसीह का शरीर है। तो आज जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप और मैं यीशु मसीह का शरीर बन जाते हैं। आमेन। तो आप और मैं कौन है? यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का देह। क्योंकि जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, वे परमेश्वर का देह मतलब मंदिर था। लेकिन यीशु मसीह ने वो अपना शरीर बलिदान दिया, क्रूस पर चढ़वाया, उसको मार दिया गया और मरकर वो क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठा। और वो तीसरे दिन में ही यीशु मसीह ने क्या किया? अपना शरीर, अपना मंदिर बनाया। हालेलुया। और उसका मंदिर कौन है? आज आप और मैं है। आमेन। और इसीलिए एफिसियों का पत्र जब आप पढ़ोगे, अध्याय 1 वचन 18 से 23, वहां पर यह स्पष्टता से लिखा है कि जहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट में वहाँ पर अंधकार था, इसके लिए मतलब पौलुस ये प्रार्थना करता है कि लेट योर आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जो हृदय में आपके हृदय में जो समझदारी आती है, वहाँ पर उजियाला आ जाए, वहाँ पर उजियाले से भर जाए। तो जब आपको वो उजियाले से भर जाओगे तो आपको मसीह में जो आपको वारिसदार बनाया है, जो आप और मैं है, संतों के अंदर जो वारिसदार बनाया है, और वो पुनर्तन का सामर्थ आपके अंदर जो दिया गया है, वो आपको ध्यान में आए। और हम देखेंगे उसमें का एक वचन, एफिसियों का अध्याय 1 वचन 18 से पढ़ के देखेंगे, 17 से पढ़ेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तो पौलुस क्या प्रार्थना करता है? तुम्हें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा किस लिए दे? ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो प्रभु आपको ये बताना चाहता है, प्रभु आपको ये देना चाहता है। कौन सी आत्मा? प्रकाश की आत्मा और ज्ञान की आत्मा। क्यों? क्योंकि वो मिलने से तुम्हारे हृदय में क्या हो जाएगा? तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएगी, वो ज्योतिमय हो जाएगी, मतलब वो उसमें उजियाला आ जाएगा और तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। तो उसने तुम्हें बुलाया है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो देखिए कि क्या महिमा प्रभु ने उसके पवित्र लोगों में जो रखी है, वो महिमा का ज्ञान भी मिले। आमीन। और वचन 19, और उसकी सामर्थ हमारे और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया है, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया और सब प्रकार की प्रधानता। तो देखिए कि यीशु मसीह जब मरकर जी उठे तो वो कैसे सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, और ना केवल इस लोक में, इस युग में, पर आने वाले युग में भी
लिया जाए बैठाया। हालेलुया। तो मतलब यीशु मसीह जब मरकर जी उठे तो सब कुछ उसने अपने पैरों के नीचे रखा, और जो अधिकार सामर्थ जो है उसने वो किसको दिया? उसने वो उस कलेशिया को दिया, क्योंकि कलेशिया को भी उसने उसके स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। आमेन। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलेशिया को दे दिया है। हालेलुया। तो कलेशिया भी मतलब यीशु मसीह ने सारा जो अधिकार सामर्थ जो भी है वो सब कुछ कलेशिया को दे दिया है, और कलेशिया भी ये सभी चीज से क्या है? दूर है। कौन से? जहां पर ये लिखा है कि इस प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता जो पृथ्वी पे है वे सब कुछ कलेशिया दूर है उससे। तो बीमारी, रोग, सब कुछ वो क्या है? दूर है कलेशिया से। आमेन। लेकिन कलेशिया ये समझ नहीं पाती, और वो कलेशिया क्या है? उसकी देह है। तो कलेशिया कौन है? कौन हुई? आप और मैं। और कहा जाता है कि वो यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह का शरीर है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह मतलब परमेश्वर सब कुछ क्या करता है? पूर्ण करता है, वो भरता है। देखिए उदाहरण नहीं, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में जब महायाजक बलिदान चढ़ाता है और उस बलिदान को जब ग्रहण करता है परमेश्वर, तो वहां पर परमेश्वर की महिमा भर जाती है। किसमें? उस मंदिर में, जो ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर स्वयं भरता है आपको, ताकि सब कुछ उसके परिपूर्णता से क्या हो जाए? उसी की परिपूर्णता से जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर स्वयं सब कुछ परिपूर्णता करता है, सब कुछ डालता है, क्योंकि आप और मैं, हम उसके कौन है? मंदिर है। हालेलुया। और इसीलिए कलेशिया को आज आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। किस में बढ़ना चाहिए? आज कलेशिया को आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए, और कलेशिया को ये सिखाना चाहिए कि आप मसीह में परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। और उसी और सब कुछ हम ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार ना चले, ओल्ड टेस्टामेंट व्यवस्था में ना जाए, पुराने नियम में ना जाए, और उसके व्यवस्था में ना जाए, और मूसा में ना जाए, क्योंकि हम हमेशा मसीह में रहे। और इसीलिए एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है कि द चर्च शुड हेड अप टूवर्ड्स परफेक्शन। मतलब कलेशिया आज परिपूर्णता में बढ़नी चाहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। आज वे उद्धार पाए, लेकिन वे उद्धार तक ही सीमित है, और मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उद्धार आत्मा का हुआ है, प्राण का। जैसे जैसे हम मन के विचार बदलते हैं, हमारा उद्धार होते जाता है, और हमारा शरीर का जब रूपांतर होगा, तब हम देखते हैं कि हम सब मतलब सभी मतलब 3 भागों में, आत्मा, प्राण और शरीर में हम उद्धार पाए हैं। लेकिन वो उद्धार यीशु मसीह जब आएंगे, तब हमारा शरीर का रूपांतर होगा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जब आएंगे तब हमारा शरीर का रूपांतर होगा। इसके लिए लोग उद्धार तक ही सीमित है। इसके लिए हमें द चर्च शुड हेड टूवर्ड्स परफेक्शन। द चर्च दैट मीन्स वी मस्ट टीच द चर्च। हमें कलीसिया को ये सिखाना है, एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है, उन्हें मजबूत करना है कि वे कैसे आत्मिक जीवन में बढ़े। आमीन। अगर आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेंगे तो वे हमेशा एक बेबी ही रहेंगे, वे एक बच्चे ही रहेंगे। इसीलिए वे सिर्फ खाली दूध पीते बच्चे रहेंगे, और उन्हें सिर्फ खाली बस उद्धार का सुसमाचार सुनाइए, और बस मतलब वे क्या बोलते हैं, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत सारा चीज़, इसके लिए जो सच्चे सेवक होने चाहिए, जो प्रचारक है, वे प्रभु की नई वाचा के अनुसार सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। वो जूने या पुराने नियम में, व्यवस्था में ना ले जाए, ताकि वे आत्मा को तो देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन व्यवस्था हमेशा उन्हें दंड देते रहेंगे, वो दोषी ठहराते रहेंगे। व्यवस्था दोषी ठहराएगा, दंड देगा, मृत्यु देगा, लेकिन आत्मा आपको
जीवन देता है। आमेन। वचन में आगे जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मतलब आप और मैं अभी परमेश्वर का मंदिर है, तो वहां पर लिखा है कि मूर्ति और परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। हम कौन है? हम जीवते मंदिर का क्या है? हम जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उसमें बसूंगा, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। तो आप देखिए कि परमेश्वर आपके साथ चलता भी है और फिरता भी है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप है। क्योंकि स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा। मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। तो परमेश्वर देखिए कि जो ओल्ड टेस्टिमेंट का जो पैटर्न था, जैसे कि मैंने कहा जो मूसा को दिया गया था तंबू का जो टैबरनेकल, तो फिर वो धीरे धीरे कहाँ लेके गए? सुलेमान मंदिर की तरफ। और इसीलिए यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं मैं मंदिर का नष्ट करूंगा और 3 दिन में खड़ा करूंगा, तो यीशु मसीह क्या कहते थे? वो अपने शरीर के बारे में कहते थे। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर का मंदिर यीशु मसीह था जब वो पृथ्वी पे थे। लेकिन आज आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं उस मंदिर में चला फिरूंगा। तो जहां पर भी आप जाओ वहां पर परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर भी है, आपके साथ भी है और आपके। आमेन। तो इसलिए परमेश्वर सब कुछ पूर्ण करना चाहता है, परिपूर्णता से वो भरना चाहता है उस मंदिर को, ताकि हर वक्त परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा निकलती रहे। क्योंकि जो तेजोमयी उस महिमा में है वो बढ़ती जाएगी। तो जहां पर भी आप देखिए आगे जो परमेश्वर की महिमा तेजोमयी है वो बढ़ती जाएगी। तो आज देखिए कि अगर आप आजू बाजू में बैठे हैं तो वहां पर किसी को कुछ नहीं होता। भले मतलब परमेश्वर के आप मंदिर हो, परमेश्वर आपके अंदर बसता है या निवास करता है, लेकिन आजू बाजू को कुछ नहीं होता। लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए कि आजू बाजू के लोग चंगे मतलब चंगाई पाए। आजू बाजू के लोग क्या पाए? चंगाई पाए। आजू बाजू के लोग उनको ये महसूस हुए कि सचमुच इस मनुष्य में कुछ तो है, क्योंकि वो तेजोमय के कारण परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा। अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, क्या अंदर के कोई स्पेयर पार्ट भी मरे हुए हैं, तो प्रभु उसको जीवन कर सकता है। और प्रभु इस वक्त आप ये वचन सुनिए। वचन के द्वारा वचन आपको जीवन देता है और आपको आपके शरीर में जो भी किडनी का प्रॉब्लम है, उस किडनी का प्रॉब्लम को मैं नाशवन करता हूँ। प्रभु आपको स्पर्श करे, आपकी किडनी को छुए और नई बनाए, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों में से भी वो लोगों को क्या करता है? वो जीवित करता है। और इस वक्त परमेश्वर आपकी किडनी को स्पर्श करे, उसे चंगाई दे और आपको सामर्थ्य से भरे, और यीशु के मार खाने से आपको चंगाई मिली है। आमेन। आप स्वीकार करें। पुनरुत्थान का सामर्थ कलेशा को दिया गया है ताकि वो इस्तेमाल करे, क्योंकि हम विश्वास करें। और वो पुनरुत्थान का सामर्थ कौन सा है? जो यीशु मसीह ने, मतलब जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के जीवन में अपना है, जो वो मरकर वो जी उठे, वो सामर्थ आपके अंदर है। वही सामर्थ आपके शरीर में इस वक्त कार्य करे, आपके किडनी को चंगाई करे। आमेन। और आप चंगाई प्राप्त करें यीशु नासरी के नाम से। आमेन। ओके, वचनों में आगे जाएंगे। तो आप स्वयं परमेश्वर के कौन हो? मंदिर हो। और पहला कोरिन्थियों अध्याय यही वचन पूरा करेंगे, वचन 18। और तुम्हारा पिता हूँगा। जैसे प्रभु कहता है कि मैं उनमें बसूंगा, मैं नए मंदिर में बसूंगा और मैं चला फिरा करूंगा और मैं परमेश्वर, मतलब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और
वे मेरे लोग होंगे। वचन 18 पढ़ते हैं, वचन 18, उसी का ही 18। और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमेन, आमेन। तो हमें कोई ये ना लेके जाए, आज अगर कोई यरूशलेम मंदिर में ले जाए और वहाँ पर ये कहे कि अरे वहाँ पर मुझे परमेश्वर का मतलब एक प्रेजेंस महसूस हुआ, नहीं, उस मंदिर में अभी कुछ नहीं है। जो इस वक्त इज़राइल में यरूशलेम मंदिर में जो भी है, वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ खाली एक इतिहास के द्वारा ये समझ आएगी। वहाँ पे ऐतिहासिक के द्वारा समझना चाहते हो तो आप जा सकते हो इज़राइल में, कोई विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप स्वयं हो और उसमें परमेश्वर निवास करता है। तो इसीलिए जहाँ पर भी आप जाओ, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके साथ है। आमेन। और प्रभु कहता है मैं तुम्हारा पिता हूँगा। आमेन। क्योंकि पिता कौन है? आज मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैं परमेश्वर को पिता कह सकता हूँ। और पिता कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमेन। पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 में जाएंगे। पहला कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? हालेलुया। तो पौलुस कोरिन्थियों चर्च को ये बताना चाहता था कि क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो हमेशा हर वक्त हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है, क्योंकि जहाँ पर भी हम जाए वहाँ पर परमेश्वर हमारे अंदर है। और परमेश्वर की उपस्थिति कैसे महसूस होवे? जब आप आनंदित रहो, क्योंकि मतलब बाइबल बताती है कि जब आप आनंदित हो तो ये समझ लो कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है। आपको क्या मतलब परमेश्वर ये हर वक्त महसूस नहीं कराएंगे कुछ भी हिला हिला कर, लेकिन क्योंकि आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा उसमें निवास करता है। आमेन। इसके लिए पौलुस बार बार ये याद दिलाता है कि आप परमेश्वर के मंदिर हो। हमें भी स्वयं अपने आप को याद दिलाना है, क्योंकि हम दूसरे मंदिर के तरफ ना जाए। हालेलुया। क्योंकि यरूशलेम में जो मंदिर था उसमें अभी कुछ भी नहीं है। यरूशलेम मंदिर का नाश हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं ये मंदिर का नष्ट करूंगा, हालांकि वो स्वयं अपने शरीर के बारे में भी कहते थे और भविष्य यीशु मसीह ये भी कहते थे कि उस मंदिर पर एक पत्थर भी उसके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि AD 70 में 70वीं साल में उस यरूशलेम मंदिर का क्या हुआ? नाश हुआ। क्योंकि अगर मंदिर नाश नहीं होता या नष्ट नहीं होता तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार आज भी बलिदान चढ़ाया जाता था, तो फिर यीशु मसीह का बलिदान वो व्यर्थ होता था। और इसीलिए परमेश्वर ये कदा भी ना चाहेगा कि यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ जाए। और आज लोग देखते हैं कि वो मंदिर बनाना चाहते हैं इज़राइल में, यरूशलेम में वे फिर से एक मंदिर बनाना चाहते हैं, और वो कदापि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान होने से ही वो बलिदान मतलब वो मंदिर 3 दिन में प्रभु ने बनाया। कितने दिन में? 3 दिन में। इसके लिए तीसरे दिन वो मरकर जी उठे। आमेन। तो आगे बढ़ेंगे वचनों में। यशायाह 43 में जाएंगे। यशायाह का अध्याय 43 यशायाह 43 वचन, यशायाह 43 वचन 18। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। क्या लिखा है? अब बीती हुई घटनाओं का
स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। तो बीती हुई बातें प्रभु अभी हमें कहीं ना ये भविष्य मतलब परमेश्वर यशायाह भविष्य वक्ताओं के द्वारा हमें कुछ मतलब दर्शाता है, कुछ ना कुछ दर्शाता है। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। कब प्रकट होगी? प्रभु उस समय यशायाह के द्वारा क्या बात करते? वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर मतलब शारीरिक नहीं किया है, मतलब परमेश्वर ने ये शारीरिक नहीं बनाया, लेकिन आत्मिक रीति से हमें ये समझना जरूरी है। और इसीलिए जब मतलब परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य को वो मंदिर बनाते हैं और परमेश्वर उसमें निवास करता है, तो मंदिर से क्या आना चाहिए? जल आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रभु हमारे अंदर है, तो उसके द्वारा ही अंदर से क्या बहना चाहिए? जीवन का जल, मतलब नदी बहना, नदी मतलब बहनी चाहिए। इसलिए बताया जाता है कि क्या तुम जानते नहीं, सॉरी, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होती है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। जब निर्जल देश में वो नदियां बहेंगे तो हम भी ऐसे ही निर्जल थे, हमारे हृदय में भी वही एक डेजर्ट था। लेकिन जब प्रभु आया, उसका आत्मा आया, तो अभी एक जीवन जल हमारे मुख से वो मतलब जीवन जल हमारे हृदय के द्वारा वो बहता है जब हम उसकी बातें कहते हैं। आमेन। तो ये कहां पर लिखा गया है? यूहन्ना अध्याय 7 में जाएंगे। यूहन्ना का अध्याय 7, यूहन्ना का अध्याय 7 वचन 37। यूहन्ना का अध्याय 7 वचन 37 पढ़ेंगे। जैसे जैसे वहां पे लिखा है कि पुरानी बातों पे अभी तुम मत जाओ। इट सेज डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स। जो प्राचीन काल की जो बातें तुम अभी वो ना लो आप फिर से। तो कहने का अर्थ है कि सभी जो भी ओल्ड टेस्टामेंट जैसे पुराने नियम के जो भी व्यवस्था है, अभी वो तुम स्मरण मत करो। क्योंकि प्रभु कहता है मैं कुछ नया बनाता हूँ, वो मैं अब भी बनाता हूँ। और वो क्या है नया? वो है प्रभु इसीलिए सब कुछ नया लाया। आमेन। और वचन 37 में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन, फिर पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। पूर्व द लास्ट डे ऑफ द फीस्ट, तो वहां पे लिखा है द लास्ट डे ऑफ द फीस्ट। तो मतलब इसके बाद कोई फीस्ट नहीं मनाना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए मतलब इंग्लिश में लिखा है द लास्ट डे ऑफ द फीस्ट। कौन सा? अंतिम दिन। कौन सा? वो फीस्ट का जो अंतिम दिन, वो त्योहार का जो अंतिम दिन, प्रभु मुख्य दिन था वो। और उस दिन यीशु मसीह खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। तो ये किसके बारे में लिखा है? आगे बताता है प्रभु, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। तो जीवन के जल की नदियां क्या होगी? वो बहेगी। आमेन। वचन 39, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में? जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। तो जब यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूं, तो मैं वो आत्मा मतलब वो आत्मा मुझे मिलता है, वो पिता परमेश्वर से मुझे मिलता है, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमेन। तो आप मतलब आप परमेश्वर के मंदिर हो और उसमें परमेश्वर का आत्मा क्या है? निवास करता है। तो जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है,
तो आपके हृदय से क्या निकलना चाहिए? जीवन के जल की नदियां बहेगी, और वो है परमेश्वर का जीवता शब्द, परमेश्वर का जीवित वचन। आमेन। और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को इतना रखना चाहिए कि हमारे हृदय से परमेश्वर का जीवन का जल बहना चाहिए। आमेन। इसके लिए मंदिर से वो जीवन जल बहेगा और आप परमेश्वर के मंदिर हो। आमेन। आगे बढ़ेंगे वचनों में। प्रेरित का अध्याय 17, प्रेरित का अध्याय 17, प्रेरित का अध्याय 17 वचन 16। और पौलुस एथेन में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल उठा। तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे नगर जो है वो मूर्तियों से भर गए हैं। लोग सोचते हैं मूर्ति में जीवन है, ये जीव है, लेकिन मूर्ति में अगर जीव रहता तो मुझे प्रभु जीवन कभी भी नहीं मतलब दे सकता। इसके लिए प्रभु यहाँ पर स्वयं बताते हैं, क्योंकि पौलुस एथेन में जब वहां पर वो जब गया तो नगर के मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल उठा। हालेलुया। तो आज भी हम देखते हैं कि सभी जगहों पर मूर्तियां हैं, लेकिन उसमें जीव नहीं है, ना ही तो उसमें जीवन है। इसके लिए परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मैं तेरे अंदर निवास करने आता हूँ। मैं परमेश्वर मतलब हम मनुष्य परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। आमेन। इसलिए मुझे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे ना तो इजराइल में जाने की जरूरत है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं इजराइल में मतलब यरूशलेम मंदिर था, लेकिन आज यरूशलेम मंदिर नहीं है, क्योंकि यरूशलेम मंदिर आप और मैं है। हम स्वर्गीय यरूशलेम में, और हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर है, जिसमें सचमुच जीवित परमेश्वर निवास करता है। और जहां पर भी हम जाए वहां पर पवित्र आत्मा का सुगंध फैलाए और लोगों को अंधकार से निकालकर उसको उजियाले में लाए। आमेन। आगे जरा और मैं वचन कट शॉर्ट करता हूँ। वचन जरा हम 23-24 पढ़ेंगे, उसी का ही वचन 23-24। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, जो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। तो जब पौलुस ने देखा एथेंस में और बहुत उस जगहों पर जहाँ पर बहुत सारे मूर्ति थे, लेकिन एक जगह जो थी वहां पर ऐसा लिखा था, अनजाने ईश्वर। क्या लिखा था? एक अनजाने ईश्वर। और पौलुस वो कहता है कि मैं उस अनजाने ईश्वर के बारे में उसके बारे में सुसमाचार सुनाता हूं। आमेन। हालांकि वे सभी जन एथेंस में सभी जो लोग थे वे क्या करते थे? वे सभी मूर्ति को ये पूजते थे, और उनमें से एक यह भी था, वहां पे लिखा था अनजाने ईश्वर। और इसीलिए पौलुस बताता है कि मैं उस अनजाने ईश्वर के लिए जो तुम पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूं। और वचन 24, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो हम देखें जैसे ओल्ड एंड न्यू जब डिवीजन लाइन करते हैं, तो ओल्ड में हमें यह समझना है कि वहां पर परमेश्वर नहीं रहता। जो हाथों से बनाया हुआ मंदिर जो है उसमें परमेश्वर नहीं रहता। उस वक्त परमेश्वर ने ये चुना था, मैं उस संदूक में आऊंगा, एक वाचा जहां पर उसमें रखी जाएगी, और उस पर दया की जो एक सीट होगी, मैं उस पर जब लहू जानवर का जो लहू है वो जब अर्पण होगा, तो मैं जब वो स्वीकारूंगा, वहां पर परमेश्वर की महिमा बढ़ जाएगी। लेकिन नए करार में परमेश्वर अपनी महिमा से आपको भरना चाहता है, और वो इतना भरना चाहता है कि आप जहां पर भी जाओ, ये आपको ये समझ आए, ये महसूस होए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर मेरे अंदर निवास करता है। और जहां पर भी मैं जाऊं, आप जब परमेश्वर के शब्द को कहोगे, तो अवश्य शब्दों से जो जीवन जल की नदियां बहेगी, उसके द्वारा आपके जीवन में आशीष आए, चंगाई आएगी, या कुछ चीज के लिए जो वचन भेजे हैं
उसमें आपको प्रभु चंगाई मिले, शांति आए और आपका मन व्याकुल ना रहे, आपका हृदय व्याकुल ना रहे, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर के वचन से या उसकी जो जीवन जल है उससे भर जाए और आप एकदम शांति का जीवन अपनाएं, क्योंकि मसीह में ही शांति है। हमें किसी चीज़ में शांति नहीं मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह में ही हमें शांति मिलेगी, क्योंकि वो शांति का राजा है। आमीन। वचन 24, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सारी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता तो कहाँ रहता है? ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, ना कोई वस्तु में है, ना ही कोई मनुष्य के हाथों की सेवा में है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते ना, क्योंकि परमेश्वर को जीवते बलिदान की जरूरत है, और वो है आप और मैं। हम जीवते शरीर को अर्पण कीजिए, क्योंकि शरीर को जब अर्पण करोगे तो मन के विचार अवश्य बदलते रहेंगे। आमेन। मैं अभी रोमियो में जो अध्याय 12 वचन 1 और 2 में लिखा है, ओके। वचन 26, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पर पाए जाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर किसी से भी दूर नहीं है, लेकिन जो मनुष्य खोजना चाहता है वो खोजे परमेश्वर को, और परमेश्वर कहता है अगर कोई मनुष्य खोजता है मुझे, मैं स्वयं उसके पास आऊंगा। आमेन। लेकिन हम ऐसे ही थे, हम सच्चे परमेश्वर की खोज में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु हमें मतलब प्रभु ने हमें खोजा है। हम किसी और वस्तुओं में परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई वस्तु, कोई जो हाथों से बनाया हुआ उन वस्तुओं में परमेश्वर को खोज नहीं सकते, लेकिन हम उसके वचन में खोजे। आमेन। और परमेश्वर बोलता है कि मैं किसी से भी दूर नहीं हूँ। आमेन। और आगे वचन 28 पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी है। हालेलुया। तो एथेंस में जो भी कवियों थे, तो उन्होंने भी ऐसा कहा है कि हम तो उसी के वंश भी है। वचन 429, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर मतलब परमेश्वर सोने या रूपे या पत्थर के समान है। आज इसलिए उस वक्त भी एथेंस में भी सोने की मूर्ति थी, चांदी की मूर्ति थी, और ऐसे कोई पत्थर में भी रूपी है जो परमेश्वर के समानता करते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर है ही नहीं। इसके लिए बताया कि मतलब परमेश्वर सोने या रूपी या पत्थर के समान नहीं है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। हालेलुया। तो ये सब कुछ मनुष्य की कारीगरी और उसकी कल्पना के लिए क्या बोलते हैं, ये गढ़े गए हैं। हालेलुया। वो तो इसलिए परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर पत्थर नहीं है, या परमेश्वर पत्थर में नहीं है, या सोने में नहीं है, या चांदी में भी नहीं है। एथेंस में पौलुस इसके लिए कहता है, मैं जो अनजाने जो परमेश्वर है, जो अनजाने ईश्वरीय है, मैं उसके बारे में प्रचार करता हूँ और उसके बारे में प्रचार करने आया हूँ। आमेन। और इसीलिए वहाँ पर उन कवियों ने भी ये कहा कि हम तो उसी के वंश भी है। और जैसे कि अब आप जब हम आज परमेश्वर के मंदिर है, तो हम उसके वंश भी है। आमेन। और इसीलिए हम कौन सी भी वस्तु में न ढूंढे, लेकिन हम ये समझे कि हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर है। आमेन। और इसीलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपको पहला कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 45 से 48 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है कि पहला जो पुरुष था आदम, वे पृथ्वी का था, वे भूमि का था, लेकिन दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। और इसीलिए जैसे हमने आदम की परछाई मतलब आदम का इमेज मतलब हमने ली थी,
क्योंकि हम सब जन आदम में थे। तो वैसे ही हम जब मसीह में आते हैं तो हम मसीह की इमेज बनते हैं। आमेन। तो हमें मसीह का इमेज बनना है और यही परमेश्वर की इच्छा है, जो दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 में लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 में लिखा है कि जैसे आप परमेश्वर के जीवते वचन को देखते हैं, उसकी महिमा को देखते रहोगे, तो आप स्वयं मसीह की इमेज में बदल जाओगे। और यही परमेश्वर की इच्छा है। द प्लान एंड द पर्पस ऑफ फॉर्म्ड इन, आप कौन सी इमेज में बने, आप मतलब किसके समानता में बने, आप मसीह के समानता में बने। आमेन। और इसीलिए जरा वचन में और थोड़ा आगे जाके हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 4 में, अध्याय 4, इफिसियों का अध्याय 4, इफिसियों का अध्याय 4 वचन 22 पढ़ते। वचन 22 जब पढ़ते हैं तो कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तो हमने ये मतलब हमारी चाल चलन हमने कहाँ से, मतलब हमें कहाँ से आया? पुराने मनुष्यत्व, मतलब वो हमने आदम से पाया है। और इसीलिए हम कई बार बदलते नहीं है। हम जैसे है वैसे ही चलते हैं। हम दूसरों को ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बदलने चाहिए, लेकिन प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम बदलो। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे चाल चलन जो पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। तो आदम से जो स्वभाव मिला है वो हमेशा क्या होता है? भ्रष्ट होता जाता है। और प्रभु कहते हैं तुम उसे क्या करो, क्योंकि जब तुम मसीह में आते हो तो तुम्हारे अंदर वो बदलावट आना जरूरी है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। मसीह का प्रेम, मसीह का सामर्थ, मसीह का के द्वारा। हालेलुया। और जब आप बात भी करो तो आप और मैं मसीह के जैसे बात करनी चाहिए। उसकी मसीह की चाल चलन होनी चाहिए, पुराने मनुष्यत्वता की चाल चलन नहीं। और इसीलिए प्रभु कहते हैं तुम उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इसके लिए मन के विचार बदलो। इसके लिए आप जैसे आदम और मूसा दोनों एक ही कंबाइंड यूनिट के मतलब जरिए हमें बताया जाता है कि मृत्यु आदम से मूसा तक राज किए। जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु आई, तो मृत्यु राज की कब तक? आदम से मूसा तक। लेकिन मूसा से मसीह तक व्यवस्था ने राज किया, और व्यवस्था मसीह तक ही था, क्योंकि मसीह में व्यवस्था का अंत है। तो मसीह आने के बाद व्यवस्था नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो आदम और मूसा दोनों कंबाइंड इनकॉर्पोरेटेड है। और इसीलिए हमें यहाँ पर बताया जाता है कि तुम जो पुराने मनुष्यत्व आदम है उसके भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जा रहे हो, उससे क्या करो? उतारना जरूरी है। और अपने मन के आत्मिक प्रभाव में नए विचार आप स्वयं क्या करो? बदलते जाओ। और रोमियो का अध्याय 12 वचन 2 में भी वही लिखा है कि आप अपने मन के विचार बदलो, आप इस संसार के अनुसार मत चलो, आप अपने मन के विचार बदलो। लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही मैं मेरे मन का विचार बदल सकता हूँ। और यही परमेश्वर की इच्छा है। और इसीलिए मुझे आगे बढ़ते जरा। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। कौन है नए मनुष्यत्व? कौन है? मसीह को पहन लो। तो मुझे मसीह को पहन लेना है, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। और इस कारण झूठ बोलना छोड़कर जब हम मसीह में आते हैं, नए मनुष्यत्व जो मसीह है उससे जब हम पहन लेते हैं, वो हमारे अंदर आता है, तो हमें वो सबसे पहले ये बताते हैं कि तुम झूठ मत बोलो। आमेन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, मुझे छोड़ना पड़ेगा झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या है? अंग है। क्रोध ना करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक
तुम्हारा क्रोध ना रहे। तो प्रभु यही स्वयं कहते हैं कि क्रोध ना करो, और क्रोध करने से क्या होगा, पाप करोगे। तो इसलिए कहते हैं कि पाप भी मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अगर मैं इसीलिए उसके पहले वाले वचन में ये लिखा है कि तुम एक दूसरों के अंग है। तो जैसे हम यीशु मसीह का शरीर है, हम एक दूसरे से यीशु मसीह के क्या है, अंग है। तो हम एक दूसरे से सबसे पहले झूठ ना बोले, लेकिन हमारे पड़ोसी से हम सच बोले, सच्चाई में रहे। क्योंकि जब हम सच बोलेंगे तो वे पुराने मनुष्यत्व, जो पुराने आदम में जो या मनुष्यत्व जो है, आदम जो है, वो उतार डाले और नए मनुष्यत्व को वो पहन ले। और जब मसीह को हम जब पहन लेते हैं तो क्या हम झूठ बोल सकते? नहीं। इसलिए हम सच बोले। अगर क्रोध भी हुआ तो हम सूर्यास्त होने तक, मतलब प्रभु कहते हैं कि तुरंत या सूर्यास्त होने तक वो क्या करो, वो क्रोध तुमसे निकल जाए, ताकि आप आपके अंदर वो पाप क्या करे, वो पाप से आप उस क्रोध से, क्रोध जो आता है उससे आप वो नष्ट की तरफ ना बढ़ो। क्योंकि आप जितने क्षमा करोगे उतना आप स्वतंत्रता में जियोगे, आप आनंद में जियोगे, आप शांति में जियोगे, प्रेम में जियोगे। आमेन। और कुलुसिया कुलुसिया एक दो वचन, कुलुसिया कुलुसिया के अध्याय 1 वचन 22-21 पढ़ेंगे। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह के शरीर में क्या लिया प्रभु ने? जो सारे पाप लिए, आदम की मृत्यु ले ली, आदम की मृत्यु भी ले ली, ताकि वो यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कर सके। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर पिता से क्या हो गया है? मेल मिलाप हो गया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के देह के मृत्यु के द्वारा। आमेन। और कहा कि ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, इसमें यीशु मसीह का हाथ है, ताकि तुम्हें वो क्या बनाए? पवित्र बनाए, तुम्हें वो निष्कलंक बनाए और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। और इसीलिए यशायाह 55:7 में लिखा है कि लेट द अनराइटियस forsake हिज थॉट्स, मतलब जो अधर्मी लोग हैं वो दुष्ट विचार को वो छोड़े, ताकि वो परमेश्वर के विचार को अपनाए, ताकि वे परमेश्वर के धार्मिकता बनाए जाए। हालेलुया। तो हमें जो दुष्ट विचार आते हैं वो छोड़ने जरूरी है। और कोलोसी का अध्याय 3 वचन 8 पढ़ेंगे। कोलोसी का अध्याय 3 वचन 8, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। तो ये किसको करना है? ये मुझे करना है, लेकिन प्रभु आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर सब कुछ छोड़ना है तो, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। तो जब मसीह को पहन लिया है तो मसीह हमें ये मदद करेगा, ताकि ये सब कुछ क्या करे? छूट जाए। इसके लिए प्रभु बताते हैं ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। परंतु अभी तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से, जो मसीह मेरे अंदर है मैं उसके अनुसार चलता रहूंगा। आमेन। क्योंकि यहाँ पर लिखा है वचन 10 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप कि जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तो मैं हर वक्त जब मेरे मन के विचार होगा तो मैं हर वक्त बदलता रहूंगा। इसके लिए यीशु मसीह जब आए तो देखा ये सुलेमान का मंदिर है, और इसीलिए यहूदी को, वो इजरायलियों को ये कहने लगे कि सुलेमान मंदिर से सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर खड़ा है, और वो कहते हैं अपने बारे में। आमेन। और लास्ट वचन लेंगे हगाई का 2 अध्याय 2, हगाई
हगाई हग्गे हग्गे अध्याय 2 वचन 9, लास्ट वचन पढ़ेंगे। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। तो देखिए कि इस भवन की पिछली महिमा जो मतलब पुराने नियम में थी, उस भवन की पिछली महिमा इसकी पहले महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। तो पुराने भवन, जो पुराने व्यवस्था, पुराने नियम की जो महिमा थी, उसमें जो महिमा घटती जाती थी, लेकिन बताया जाता है कि जो आने वाली महिमा और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। कौन से स्थान में? इस नए स्थान में, इस नए मंदिर में मैं क्या दूंगा? मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर हग्गे के द्वारा यहाँ पे बताता है कि जो पिछली महिमा जो उस भवन में थी, लेकिन जो आने वाली ये थी जो जो पहली महिमा से बड़ी होगी। तो कौन सी पहली महिमा? जो पुरानी व्यवस्था में, और जो मसीह की महिमा आई वो क्या है? सबसे बड़ी है। इसके लिए यीशु कहता है ग्रेटर देन सोलोमन इज हियर। तो सोलोमन मंदिर में भी वो देखते हैं कि जहाँ पर जो बलिदान चढ़ाया जाता था, परमेश्वर नहीं, सुलेमान मंदिर ने, जो हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट मूसा के व्यवस्था के अनुसार, जब वो बलिदान अर्पण दिया जाता था, उस पर जब परमेश्वर ग्रहण करते हैं तो महिमा आती थी। लेकिन नए करार में परमेश्वर का मंदिर कौन है? आप और मैं। और उसमें वो महिमा सबसे बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में, इस नए स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो और अगर आपको और भी मतलब समझना है, इब्रानियों अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 आप पढ़े तो आपको यह बताया जाता है कि पुरानी वाचा, पुराना जो मंदिर, पुराने जो व्यवस्था, सब कुछ चला जाता है, ताकि नए में सब कुछ प्रभु वहाँ पर बताते हैं। और इसीलिए आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने समय थोड़ा ज़्यादा लिया, लेकिन ये पूरा करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। इस वक्त प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो भाई सुनते हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, उनके जीवन में ये बदलाव आए और ये समझे कि वे नए मंदिर है और वे पुरानी व्यवस्था में न जाए। और कोई भी प्रचारक हो प्रभु, उनके भी आंखें खोलिए प्रभु, ताकि वे ये सिखा सके कि हम नई वाचा के सेवक हैं, ताकि हम प्रभु का आत्मा के बारे में ही बताएं। और इस वक्त जो भाई बहन अगर कोई बीमार है, व्यक्ति कोई रोग है, कोई तकलीफें है, इस वक्त यीशु नासरी के नाम से निकल जाए और प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करे, अद्भुत कार्य करे। और जहाँ पर भी आप जाए पवित्र आत्मा का सुगंध फैलाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है। और जहाँ पर भी आप जाए अंधकार का नाश करे और उजियाला फैलाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे सदा के लिए, आमीन।